एयरलाइंस के फ्लाइट रोकने के बाद भारत को इंडियन एयरफोर्स को क्यों डिप्लॉय करना पड़ा, बांग्लादेश और चाइना की मार्केट को भारत ने कैसे डेंट कर दिया है, IMF ने अगेन ऐसा कौन सा काम किया है और इजराइल के डिफेंस एक्सपर्ट्स भारत से मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करने के ऊपर क्यों विचार करने वाले हैं। कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका और अब कतर की सिचुएशन के ऊपर। पहले अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया, उसके बाद ईरान ने पिछले कल देर रात को कतर में स्थित अमेरिका के मिलिट्री बेसिस के ऊपर मिसाइल अटैक्स किए और भारत के विदेश मंत्रालय और भारत की सरकार ने पहले भी चुप्पी साधी थी एंड अभी भी भारत ने कोई भी कमेंट नहीं किया है। अमेरिका ने जब की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया था उस समय दुनिया के तमाम देशों ने कमेंट किया था, लेकिन तब भी भारत सरकार ने कोई कमेंट नहीं किया था। और आज भी जब ईरान ने कतर के ऊपर हमला किया है, इस बार भी भारत सरकार या भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने कुछ कमेंट नहीं किया है। इवन भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान तक इन सारी सिचुएशंस के ऊपर कोई कमेंट कर रहा है, लेकिन भारत इस समय बिल्कुल चुपचाप अपने लोगों को इवैक्यूएट करने के ऊपर नजर रख रहा है और आई थिंक यही सबसे सही स्टेप है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ग्रीस के बारे में। अब क्योंकि टर्की डिप्लोमेटिक के साथ साथ सैन्य तौर पर भी भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इसलिए भारत का टर्की के दुश्मन नंबर 1 ग्रीस के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करना तो बनता है। दरअसल ग्रीस पिछले काफी समय से इंडियन एयरफोर्स के चीफ को अपने देश में इनवाइट कर रहा था एंड अब काफी सोच विचार के बाद भारत ने ग्रीस के साथ सैन्य संबंध को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाने का फैसला किया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ AP सिंह सर पिछले कल ग्रीस की विजिट के ऊपर पहुंचे हैं। ग्रीस चाहता है कि इंडियन एयरफोर्स और ग्रीस एयरफोर्स आपस में ट्रेनिंग प्रोग्राम को शेयर करें। इंडियन एयरफोर्स और ग्रीस एयरफोर्स के पास जो सिमिलर फाइटर जेट्स हैं जैसे कि राफेल फाइटर जेट्स और मिराज फाइटर जेट्स, इनको लेकर दोनों देश आपस में कोऑपरेट करें। ग्रीस चाहता है कि भारत इन दोनों फाइटर जेट से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनके साथ कोऑपरेशन करे ताकि समय आने पर ग्रीस की एयरफोर्स टर्की एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दे। इसके अलावा ग्रीस की फ्लीट में F-16 फाइटर जेट्स भी शामिल हैं एंड इंडियन एयरफोर्स को उनका भी एक्सपीरियंस मिल सकता है। मीटिंग्स के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स चीफ ग्रीस एयरफोर्स के कॉम्बैट विंग और एकेडमिक विंग दोनों एयरबेसिस के ऊपर जाएंगे और वहां पर एड्रेस करेंगे। पिछले साल एक न्यूज आई थी कि भारत ग्रीस से सेकंड हैंड मिराज फाइटर जेट्स को परचेज करने के ऊपर विचार कर रहा है ताकि उनका यूज स्पेयर्स के लिए कर सकें, लेकिन बाद में वो डील भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में अमेरिका की एम्बेसी को लेकर। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में प्रेसिडेंट बने हैं तब से अमेरिकन गवर्नमेंट अजीबोगरीब और बेहुदा किस्म के वीजा नियम बना रही है। अब भारत में जो अमेरिका की एम्बेसी है उन्होंने अनाउंस किया है कि भारत का जो भी व्यक्ति अमेरिका के वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट से पब्लिक कर ले। यूएस एम्बेसी का कहना है कि वीजा एप्लीकेशन के बाद उनकी टीम एप्लीकेंट का सोशल मीडिया अकाउंट भी और पूरी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को खंगालेगी और उस व्यक्ति के पॉलिटिकल और सोशल व्यूज जानने की कोशिश करेगी, उसकी आइडियोलॉजी जानने की कोशिश की जाएगी ताकि वो व्यक्ति एक्सट्रीमिस्ट, एंटी सेमेटिक या फिर एंटी अमेरिका ना हो। यूएस एम्बेसी ने एग्जैक्टली तो ये नहीं बताया कि वो सोशल मीडिया प्रोफाइल में